नहीं, इनको परेशान करने की नीति है कि कोई हमारे सामने टिकने न पाए, हमारी गुलामी स्वीकार करें लोग। इन्होंने 2+2 का जो समझौता किया है अमेरिका का भारत के साथ, उसका संदेश तो यही है। ये दिन तो ये आए हैं कि टाटा, बिरला, अंबानी और अडानी के आए हैं और देश की 6% GDP इनके लिए उन्होंने निर्धारित किया और किसानों के लिए सिर्फ 0.5%। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। ये अखिल भारतीय किसान महासभा संगठन है जो गाज़ीपुर बॉर्डर पर शुरू के दिनों से ही जमा हुआ है और इनका कैंप कार्यालय है। मैं ज़रा सा दिखाना चाहता हूँ क्या क्या यहाँ पर है। ये आप देखेंगे सारा इंतज़ाम, ये आप देख रहे हैं पानियों का झरना, और ये सब इन्होंने खुद से सेट कर रखा है। पूरा ये छोटा सा बागीचा है, अलग अलग तरह से आप देखेंगे। यहाँ भी एक समझिए प्रयोगशाला ही इन्होंने बना कर रखा है। और ये पेड़ देखें आप, अमरूद के इस पेड़ को देखें जहाँ 2 फल भी लगे हुए हैं। बिल्कुल छोटा सा पौधा है ये। अब ये जितनी भी नई तकनीक है खेती की, उसका एक समझिए यहाँ पर इन्होंने प्रदर्शनी टाइप का लगा रखा है। आगे आपको दिखाता हूँ बैगन, और बैगन भी बिल्कुल आप देखें फला हुआ। ये देखें बैगन फला हुआ है बिल्कुल। और ये फल जो है आप देख रहे हैं किस तरह से इसमें पानी कैसे पहुंचाया जाता है, इसकी सिंचाई कैसे हो रही है और इसको हरा भरा कैसे रखा जा रहा है। ये सब इंतज़ाम आप देखें, सारा सिस्टम बना हुआ सिस्टमेटिक ढंग से। बिल्कुल छोटी सी जगह है लेकिन मामला बिल्कुल इनका फिट है सब। और ये दिखा रहे हैं कि किसान, आज के 21वीं सदी का किसान क्या क्या कर सकता है बग़ैर किसी के सहयोग और मदद के। इसमें मिर्च का भी पेड़ है, और पेड़ नहीं है, मिर्च बिल्कुल फला हुआ है साहब। मिर्च भी फला हुआ, अमरूद भी फला हुआ है, बैगन भी फला हुआ है। ये समझिए छोटी सी नर्सरी है और इसके द्वारा एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि 21वीं सदी का किसान ऐसा होता है। और जो बिल है उसका विरोध किया जा रहा है कि किसान को जो नारा प्रधानमंत्री ने दिया था आत्मनिर्भर, किसान चाह रहा कि हम आत्मनिर्भर ही रहें, किसी और पर निर्भर ना करें। इसीलिए ये एक छोटी सी नर्सरी है, समझिए प्रदर्शनी भी है, और इससे एक संदेश भी जा रहा है कि इस तरह से हम लोग मेहनत करके छोटी सी जगह पर भी हम बड़ा काम कर सकते हैं। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो संगठन है किसानों का, अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा, किसान महासभा AIKM, कब से हैं और किन किन मांगों को लेकर ये बैठे हुए धरना पर? क्या हाँ, कब से हैं आप लोग यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर तो जनवरी से ही हैं। अच्छा। और हम लोगों की मांग है कि ये किसानों के लिए तीनों जो किसान बिल आए हैं, ये किसानों के लिए डेथ वारंट हैं और इसको सरकार वापस ले और MSP पर कानून बनाए, ये हमारी मांग है। डेथ वारंट है, ये सिर्फ आप लोग बैठे हैं उनको पता है या देश में और किसान हैं उनको भी पता है? हम लोग किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और किसान इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और ये डेथ वारंट इसलिए है कि देखें, आप इस कानून के जरिए, लोकतांत्रिक अधिकारों के जरिए, आप अपने मौलिक अधिकार के जरिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। अगर कंपनी और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई बात अगर आती है तो आप कोर्ट में किसी मामले को लेकर के नहीं जा सकते हैं। तो इससे बड़ी मौत, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मामला हो। जी ठीक है जी। और दूसरी आपत्ति है वो जमाखोरी पर, जो अनलिमिटेड स्टॉक का जी जमाखोरी पर है, अनलिमिटेड है, कोई उस पर लिमिट नहीं है। इससे कालाबाजारी बढ़ ये कालाबाजारी बढ़ेगी। और दूसरा ये है कि ये मूल्य निर्धारित नहीं करेंगे, मूल्य का आश्वासन देंगे। हम आपको मूल्य जैसे 15 लाख का दिया था। हाँ जी, जैसे 15 लाख का आश्वासन दिया था, उसी तरह से मूल्य आश्वासन समझौता है इनका। किसानों को मूल्य देने का आश्वासन देंगे। अच्छा, इन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे। किसके आए अच्छे दिन? किसके दिन तो ये आए हैं कि टाटा, बिरला, अंबानी और अडानी के आए हैं और देश की 6% GDP इनके लिए उन्होंने निर्धारित किया और किसानों के लिए सिर्फ 0.5%। महंगाई बढ़ रही है,
सरकार कोरोना काल में भी और अन्य दिनों में भी गरीबों को राशन वगैरह बांटती है कोटे से न्यूनतम मूल्य पर। तो अगर लिमिट जो स्टॉक का है वो ख़त्म हो जाएगा, अगर किसान से सारे अनाज बीच के लोग खरीद लें तो फिर सरकार क्या करेगी? सरकार क्या करेगी? सरकार तो सबको मारने पर तुली है। और सचमुच ये WTO का जो दबाव है, अमेरिका का जो दबाव है कि हिंदुस्तान की किसानी को बंद कर दो, हमारे यहाँ जो अनाज हो रहे हैं ये फेंके जा रहे हैं, तुम कृषि बंद कर दो, हम अनाज को तुम्हारे यहाँ भेजेंगे। तो यहाँ की कृषि को बर्बाद करने की ही इनकी नीति है। ये बात है कि वहाँ अनाज जो है ज़्यादा हो रहा है क्या? जी, वहाँ अनाज इतना हो रहा है कि उनका दबाव है कि हम 6 यूरोपीय देशों को सप्लाई करते थे। दुनिया में बहुत सारे गरीब देश हैं जहाँ जैसे दक्षिण अफ्रीका का जो देश है, कई देश है वहाँ, वो तो खाने को परेशान है। तो क्या वहाँ दिया नहीं जा सकता? जो भारत में ऑलरेडी आत्मनिर्भर देश को आप क्यों परेशान कर रहे हैं? नहीं, इनको परेशान करने की नीति है कि कोई हमारे सामने टिकने न पाए, हमारी गुलामी स्वीकार करें लोग। इन्होंने 2+2 का जो समझौता किया है अमेरिका का भारत के साथ, उसका संदेश तो यही है कि हम पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बना लेंगे। एक समझौता। अच्छा, समझाने में कौन सफल होगा, किसान या सरकार? देखिए, ऐसा है कि किसान लड़ने में सफल होगा, लड़ने में सफल होगा और इनकी गद्दी अब खतरे में है। हमारा अभियान चल रहा है कि हम इनको किसी तरह से, ये हमको मारने पर तुले हैं तो हम इनको बांध के। कहा जाता है कि इस आंदोलन की अगुवाई जो है वाम धड़े के संगठनों ने किया, कहा जाता है। हालांकि सभी लोगों को हम लोग देख रहे हैं, कवर भी कर रहे हैं। और 5 राज्यों में चुनाव है जिसमें केरल और पश्चिम बंगाल में वामपंथियों की बहुत अच्छी पकड़ रही है, सरकार भी रही है भी। क्या लगता है 5 राज्यों के चुनाव का परिणाम क्या होगा? 5 राज्यों के चुनाव का परिणाम तो किसान आंदोलन के दबाव में इनके खिलाफ जाएगा, पक्का 5 जगह। और हम लोगों की संयुक्त किसान समिति जो है, इसने अभियान लिया हुआ है कि इस संदेश को अब केवल यहाँ ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया जाए। और टिकैत साहब उसी अभियान का एक हिस्सा है। टिकैत साहब बंगाल गए हुए हैं। हाँ, कई जगह और जाने की बात है। आसाम अभी योगेंद्र यादव जी भी गए थे। लेकिन अगर इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो किसान आंदोलन का क्या होगा? किसान आंदोलन का वही होगा कि इनको जाना होगा किसी भी सूरत में, क्योंकि हम लोगों ने भी कमर कस लिया है कि अब हम यहाँ से इस बिल को वापस करा के ही वापस इनको घर जाएंगे। तो बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। एकदम इस नारे पर अडिग हैं किसान। जी हाँ, बिल्कुल 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 बिल हाँ जी। 5 राज्यों के जनता से क्या आह्वान करेंगे आप? 5 राज्यों के लोगों से हम आह्वान ये करेंगे कि इसको बांध के गिरा दिया जाए, इसको किसी तरह से इसके नाक में नथिया डाल दिया जाए। और ये नाक यही है, इनकी नथिया यही है कि अंकुश लगाया जाए, इनको हरा दिया जाए। सड़क से 3-4 महीने अब पूरे होने को हैं इस आंदोलन को, जो दिल्ली की सीमाओं की घेराबंदी आंदोलन तो पहले से चल रहा था। क्या किसान के मन में ये आता है कि 5 राज्य अगर कहीं गलती से भाजपा जीत गई तो हमारे आंदोलन पे इसका प्रभाव पड़ जाएगा? ऐसा मन में कभी आता है? किसानों को इसका कोई खेद नहीं है कि वो जीते चाहे हारे। किसानों ने मन बना लिया है कि हम किसी तरह से इसको रिप्लेस करेंगे, हम इसको किसी तरह से हटाएंगे, इस बिल को हटाएंगे और स्वयं मोदी को हटा देंगे। इस सरकार को हम बर्बाद कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे।